तू अपनी बकवास बंद कर दे। बचपन से लेकर आज तक बड़े भाई को ही प्यार किया है और मेरे साथ हमेशा ही नौकरों जैसा बर्ताव किया है। बस तभी से मैं भाई को बर्बाद करना चाहता हूँ। भाई कभी भी ये जान नहीं पाएंगे आखिरकार उनकी किस्मत इतनी खराब क्यों है। क्या मतलब है तुम्हारा? रमेश अपने हाथ की अंगूठी दिखाते हुए बोलता है। यह अंगूठी देख रही हो लता, जो मैंने अपनी उंगली में पहनी है? हाँ, यह अंगूठी तुम बहुत दिनों से पहन रहे हो, पर यह एक साधारण से हम होते हैं। तुम चाहो तो हीरे की अंगूठी में पहन सकते हो, इतने धनवान हो। यह अंगूठी साधारण अंगूठी नहीं है, भगवान ही मेरा व्यापार जो इतना बड़ा है केवल इसी अंगूठी के बदौलत है। इतना कहकर हंसते हुए रमेश चला गया। उधर अमन लाल मुंह लटकाए हुए अपने घर लौटा और फूट फूट के रोने लगा। मेरी तो वैसे भी मर्जी नहीं थी कि तुम अपने छोटे भाई के पास मदद मांगने जाओ, पर मैं चाह कर भी तुम्हें रोक न सकी क्योंकि भूख ने मेरा हाथ बांध रखा था। चलो पूजा, इस संसार में नहीं रहेंगे, जंगल चलते हैं। जंगल में फल होने से कोई रोक टोक नहीं करेगा, देखते हैं वहाँ क्या होता है। चलो। पूजा मजबूरी में हाँ कर देती है। अमन लाल के साथ जंगल की ओर चल देती है। जंगल के अंदर जाने के बाद अमरलाल को एक फलों से भरा हुआ पेड़ दिखता है। जैसे ही वह फल तोड़ने जाता है उसे एक आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ, उसे पेड़ के फल मत तोड़ो, वह एक श्रापित पेड़ है। उसे वृक्ष पर एक दानव का बसेरा है। अगर तुमने उसके फल को तोड़ा तो वह दानव बाहर आ जाएगा और तुम दोनों पति पत्नी को मार डालेगा। तो ये तो अच्छी बात है ना साधु महाराज, भूख से मरने से तो अच्छा है कि हम पति पत्नी दानव के हाथ मारे जाएं। वैसे भी इस जंगल में एक यही फलदार वृक्ष नजर आ रहा है। मर जाने दीजिए, हमें मर जाने दीजिए। शांत हो जाओ तुम दोनों। सुनो, इस जंगल से 15 कोस दूर एक और जंगल है, वहाँ तुम्हें बहुत अच्छे फल मिल जाएंगे। लेकिन साधु महाराज, हम पति पत्नी 2 दिनों से भूखे हैं, वहां तक जाते जाते ही हम दोनों मर जाएंगे। इससे अच्छा तो यही है कि हम दोनों इस पेड़ के फल तोड़कर पहले हम दोनों अपनी भूख को शांत करते हैं, जब चाहे मार डाले, हमें कोई परवाह नहीं। उन दोनों की बात सुनकर साधु को बहुत तरस आया। तुम्हारी शक्ल मुझे किसी की याद दिलाती है। क्या तुम बिरजू सेठ के पुत्र हो? हाँ, ये तो मेरे पिता का नाम है, लेकिन आप उन्हें कैसे उनका नाम जानते हो साधु महाराज? तुम्हारी शक्ल बिरजू सेठ से बहुत मिल रही है, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा। अच्छा ये बताओ बिरजू सेठ अब कैसे हैं? पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। महाराज, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। अमन लाल शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना साधु महाराज को बताता है। ये सुनकर साधु महाराज चौंक गए और अपनी आंखें बंद। खाली कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलकर अमन लाल की ओर देखा। अरे तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है अमन लाल, और जिस मूर्ख ने तुम्हारे साथ धोखा किया है वह नहीं जानता है कि उसने अपनी ही बर्बादी को बुला लिया है। कैसा धोखा साधु महाराज जी, और किसने किया है धोखा? जिसने भी तुम्हारे साथ धोखा किया है अमन लाल, उसका चेहरा बहुत जल्दी तुम्हारे सामने होगा। नीति और किस्मत के खेल बड़े ही निराले होते हैं अमन लाल। अक्सर आदमी दूसरी की किस्मत छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं जानता जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है वह उसको मिलकर रहता है, और किस्मत के लिखे को कोई नहीं छीन सकता। साधु ने एक मंत्र पढ़ा और अगले ही वक्त साधु के हाथ में कुछ पैसे प्रकट हो गए। साधु ने उन पैसों को अमन लाल को पकड़ते हुए कहा,
अमन लाल, तुम इन पैसों को ले जाओ, इन पैसों से अपनी और अपनी पत्नी की भूख शांत कर सकते हो। और हाँ, याद रखना, नीति तुम्हारी और परीक्षा लगी, परंतु तुम हिम्मत मत हारना, तुम देखोगे कि तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है। ओम नमः शिवाय। इतना करके साधु महाराज वहां से चले गए। अमन लाल की समझ में कुछ नहीं आया, वह अपनी पत्नी को लेकर घर लौटाया। घर पहुंचते ही अमन लाल सबसे पहले कुछ अनाज लाता है, फिर दोनों पति पत्नी पेट भर के खाना खाते हैं। साधु महाराज की बातों पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अभी और मुसीबतें आएंगी, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ, तुम सही कह रही हो आरती, मैं आज हूँ काम की तलाश में जाता हूँ, उसको मिलेगा ही। इधर रमेश अपनी अंगूठी को निहार रहा था, तभी एक पंछी आती है, उसके शरीर से खून बह रहा था। अरे ही, इसके शरीर से तो खून निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपनी नुकीली चोट से घायल कर दिया है। तो मुझे तो मेरी हवेली पर फर्श को गंदा कर रही है, रुक जाओ। इतना कहकर रमेश पंछी को बाहर उठाकर फेंक देता है। पंछी उड़कर दोबारा रमेश के पास आती है, अब वह क्रोध में प्रतीत होती है।